गुड मॉर्निंग क्लास 12 सेमेस्टर 3, जिसमें हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन पैटर्न के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका पहला क्लास है जिसमें आप लोग ये भी समझ जाओगे कि आपका साल भर क्लास किस प्रकार से चलेगा। ठीक है, आपको इतिहास जो सब्जेक्ट है वो बोरिंग लगता है? हाँ या ना? लगता है? तो शायद आज के बाद अगर आप थोड़ा सा भी आग्रही हो कि आप नंबर अच्छा लाना चाहते हो एग्जाम में, थोड़ा सा भी, तो शायद आज के बाद आपको थोड़ा सा इसमें एंटरटेनमेंट फील होगा। जैसे कुछ बातों पे मैं बताता हूं आपको। क्या आप ऐसे दीवार के बारे में जानना चाहते हो जो आप यहां बोलो और 35 मीटर दूर जाके सेम चीज सुनाई दे दे? एक ऐसी दीवार, ठीक है, एक ऐसी दीवार, ठीक है, जो बनाया गया था मध्यकालीन भारत में, सुल्तान के समय बनाया गया था। उसकी खासियत यह है कि उसको फुसफुसी वाला दीवार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तुम यहां फुसफुस करो, वहां वो सुनाई देगा। सोचो कब का बात है। ये क्या बोरिंग चीज है? नहीं ना? अच्छा, ऐसा एक ऐसा यात्री के बारे में जानना चाहोगे जो भारत में आया, ठीक है, भारत में आया और यहाँ पे वो न्यायाधीश मतलब जज बन गया। क्या बन गया? जज बन गया। और वो सभी मिलकर क्या कर रहा है? मतलब न्याय दे रहा है। तो बताओ, हमारा भारत अनूठा है, अद्वितीय है, इसके बारे में आपको जानने का मौका मिल रहा है और बताने का मौका। हो सकता है कि आप लोग के इतिहास में थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। चलिए, ये आपका है कौन सा? सेमेस्टर 3। पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बोरिंग वाला पार्ट, इसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए जाएंगे हम लोग। ठीक, तो इस टॉपिक में यानी इस वीडियो में या इस क्लास में आपका हम लोग केवल डिस्कस करेंगे क्या के बारे में? क्वेश्चन पैटर्न और साथ ही साथ सिलेबस। हमारा सिलेबस किस बारे में पढ़ते हैं हम लोग? इतिहास हम क्या के बारे में पढ़ेंगे? ठीक है, अगर हम सिंपली आपसे पूछ रहे इतिहास में क्या पढ़ते हैं, बोलो। बीते हुए समय में घटी हुई घटनाओं को। स्मृति बहुत अच्छा बोली है, बीते हुए समय में घटी हुई घटनाओं को। जान के क्या फायदा है? हाँ चलो, मार्क्स तो आएगा ही। और क्या फायदा है? हमें इतिहास क्यों पढ़नी चाहिए? बोलो। हमें गणित पढ़ना चाहिए ताकि हमें कोई पैसे में ठग ना ले। हमें ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए ताकि पता चले कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है। हमें विज्ञान पढ़ना चाहिए क्योंकि पता चले कि पौधा कैसे रहता है, जीवन कैसे जिया जाता है, या जो भी हो आसपास। लेकिन इतिहास भी पढ़े जो बीत गई है बातें। बोलो, क्या मैंने सवाल कुछ गलत कहा क्या? पढ़ने का आशय तो होना चाहिए। अरे हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे कारण होता है कि नहीं? सुबह हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसके पीछे कारण है ना, नहीं तो मुंह महकेगा दिन भर, है कि नहीं? सबके पीछे कारण है ना। तो बताओ, तो इतिहास क्यों पढ़ते हैं? वैसे तुम नंबर के लिए पढ़ रहे हो, पर इतिहास पढ़ना क्यों है? बोलो। जो घटना बीत गई है उसको क्या करना है? जानना। क्यों जानना है? चलो, आज 2025 में तुम यहां हो। 2025 में कहां हो तुम? यहां हो ना। इसके आगे तुम 2035 तक जाओगे और भी आगे जाओगे। पीछे अगर देखा जाए तो तुम मान लो कि 2006 में या 5 में जन्म लिए थे। क्लियर? तो तुम्हारा एक्सपीरियंस यहां से यहां तक का है ना। एक्सपीरियंस है ना, ये है कि नहीं है? अच्छा, यहां से यहां तक जो तुमने एक्सपीरियंस हासिल किया है, आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, 2015, तुम उतना ही चालाक थे या अब ज्यादा चालाक हो? ज्यादा चालाक हो ना। जब तुम 30 में पहुंचोगे तो अभी जितना चालाक हो उससे तुम ज्यादा चालाक हो जाओगे कि नहीं? इसका मतलब चालाकी या बुद्धिमानी किस बात पर डिपेंड करती है? और एक्सपीरियंस क्या से होता है? उस बात को जीने में, जो तुम जी रहे हो ना अभी, उसी पर, है कि नहीं? अच्छा, आपके साथ कुछ घटना घटा है और आप दूसरे को बताओगे तो उसको भी एक्सपीरियंस होगा कि नहीं? होगा ना। उसके पास मत जाओ, उसका पुचका अच्छा नहीं है। एक्सपीरियंस हो गया कि नहीं? वहां मत खाना, वहां पे क्या है, समोसा में ज्यादा गंदगी रहती है। एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं? तो आप अपना एक्सपीरियंस दूसरे को देते हो ना, देते हो कि नहीं? अच्छा काम करते हो ना। तो इतिहास आपको दुनिया में जितना भी पहले आदमी रहा है वो सबका एक्सपीरियंस आपको देता है। तो बताओ,
इतिहास पढ़ने से हमें क्या फायदा है? हमें क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा। और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा हम उतना ही ज्यादा क्या बनेंगे? चालाक बनेंगे। तो चालाक बनने के लिए क्या पढ़ना है? इतिहास पढ़ना है। समझ में आया? अरे बाबा, इतिहास क्यों पढ़ना है? तो आप बोल सकते हो ना, क्या बनना है हमें? चालाक। दूसरे की गलतियों से हमें सीखना है, दूसरा क्या किया उसे हमें समझना है। और एक बात, अच्छी बात है, क्या है ये? इंटरटेनमेंट, जानते हो? मनोरंजन, मनोरंजन, मजा आना। हम लोग क्या करते हैं? पिक्चर देखते हैं ना, तो क्यों ना हम इतिहास को पिक्चर के जैसे देखें, है कि नहीं? बोरिंग कब लगता है पता है? जब आप किताबों में लाइन टू लाइन क्या करते हो? उसको पढ़ते हैं और कुछ नहीं समझते, तब जाके वो बोरिंग हो जाता है कि नहीं? तो कोशिश करेंगे वो बोरियत ना हो। तो सबसे पहली बात, आपका एग्जाम कब होगा? हर साल सितंबर महीना में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होता है। हर डेट अलग अलग हो सकता है। अब आते हैं हमारे टॉप मतलब सिलेबस पे। आपका जो सिलेबस है वो 2 भाग में पहले बटा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। कौन कौन सा भाग है बताओ? बोलो। एक है यूनिट 1 और दूसरा है यूनिट 2, और दोनों की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है। पहली कहानी क्या है समझिए। यूनिट 1 जो है आपका, ये वाला देख पा रहे हो, है ना? इस फोटो में नजर आओ, घुमाओ थोड़ा सा। ये आपको अभी का इतिहास नजर आ रहा है ना, पहले का? कितना पहले का? वो आपको मिलेगा 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। तो ये कौन सा भारत हुआ? मध्यकालीन भारत। किस भारत में है? तो बताइए, पहला यूनिट जो आपको पढ़ना है वो किस भारत के बारे में पढ़ना है? कब से कब तक? 10वीं से 17वीं शताब्दी तक, है कि नहीं? और उसमें पढ़ना क्या है? उसमें पढ़ना है समाज के बारे में। हमारा समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसा था, और हमारी संस्कृति कैसी थी। अच्छा ये बताओ, हमको क्या टाइम ट्रेवल है कि हम जाके देख लेंगे? हम क्या जा सकते हैं इतिहास में पीछे? नहीं जा सकते हैं। तो जो उस समय का लिखा गया बात होगा उसी को ना पढ़ेंगे। तो किसने लिखा? उस समय के इतिहास को किसने लिखा? कोई तो लिखा होगा, कोई तो लिखा होगा कि नहीं? अच्छा बताओ, तो तुम लोग इतिहास में पढ़ते हो कि आज से करोड़ों साल पहले लोग जंगलों में रहते थे और क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे, जंगल में शिकार करते थे कि नहीं? करते थे ना। ये किसने लिखा? ये बात किसने लिखा? क्या इंसान उस समय था जो देखा ये ऐसे ऐसा कर रहा है? नहीं ना। अंदाजा लगाया कि नहीं? तो हम तो अंदाजे में पढ़ रहे हैं इतिहास को, है कि नहीं? लेकिन कुछ इतिहास ऐसा है जो अंदाजे से नहीं, किसी ने लिखा है उसको देख देख कर, है कि नहीं? उसमें से कुछ नाम है, और वो वही यात्री लोग, देखो नाम भारत में भी है पर ज्यादातर बाहर से लोग आए थे। कहां से आए थे? बाहर से। यात्रियों का विवरण से पता चलता है हमें कौन कौन से यात्री आए थे, उसके बारे में पढ़ना है। इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, और कौन कौन नाम है? अल-बिरूनी है, मार्को पोलो है ना? ये लोग भारत में आए थे 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में। और हमें क्या मिला? उस समय का इतिहास जिनके विवरण में मिलता है। क्लियर? अच्छा, दूसरा, इसी मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। क्लियर? तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन क्या है, जानना चाहोगे ना? जानना चाहोगे कि नहीं? तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को शॉर्टली अगर कहा जाए तो हमारे भारत में उस समय ऐसी परंपरा थी कि हम कोई सवाल नहीं करते थे, जैसे तुम लोग नहीं करते हो सवाल, है कि नहीं? पर उस समय पहली बार लोगों को सवाल करने का मौका मिला कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में कैसे साथ में रहते थे, और कौन कौन महान ऐसे लोग हुए। अच्छा तुम लोग बताओ तो, ऐसा कोई महान राइटर का नाम बताओ, या पहले जो कवि हुए हैं उनका नाम बताओ तो, कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया है। बताओ कोई एक नाम बताओ, सब साथ में रहेंगे। ईश्वर से ज्यादा हमें ईश्वर को अलग तरह से पहचानने का मौका दिया। कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, ये लोग सब हुए, और उन्होंने किन किन बातों को बताया इसके बारे में जानना है। अच्छा, अब 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच, ठीक है, हमारे यहां बहुत सारे मुगल शासक हुए, लेकिन 3 ऐसे ऐसे राज्य हुए जो बहुत महान था। ऐसा राज्य के बारे में सुनना चाहोगे जो पूरा राज्य चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ?
ऐसा कोई राज्य भी है नहीं है ना। पर ऐसा एक राज्य था जो चारों तरफ से क्या से घुरा हुआ है, दीवालों की संख्या 7 थी, 7 दीवार था, उसके बीच में क्या था, महल था, उसी के बीच खेती होती थी, सब कुछ उसी में था, है कि नहीं। तो वो कौन था, विजयनगर। क्या था, विजयनगर, बंगाल। तो उस प्रमुख क्षेत्रीय साम्राज्यों के बारे में क्या करना है, जानना है। अब ये बताओ यूनिट 1 में कितने अलग अलग विभाग है, कितने अलग अलग विभाग है, 1 2 3, है कि नहीं है। तो इसी को हमने क्या किया है, आपका सिलेबस में है वो 3 सिलेबस, वो क्या है देखो, देखिए ये यूनिट 1 है जो कि मध्यकालीन भारत के बारे में है, 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। और थ्रू द आइज ऑफ, पहला क्या बात है, थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर, ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर क्या है, अमलगमेशन का मतलब होता है एक साथ मिलकर रहना, एक साथ मिलकर रहना। तो संस्कृति एक साथ कैसे मिलकर रही, उसमें सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट था, कौन कौन थे उनके बारे में जानना है। और तीसरा कौन, कुछ एम्पायर, कुछ ऐसे क्षेत्रीय राज्य जो बहुत ज्यादा फेमस हुए, कौन कौन से राज्य, विजयनगर, बहमनी और बंगाल। तो पहला जो यूनिट है क्या के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, आया, थोड़ा और समझ लो। तो पहला चैप्टर जो है वो क्या के बारे में है, आपका टोटल चैप्टर कितने हैं, 5, टोटल कितने चैप्टर हैं, 5। यूनिट 1 में 3 है और यूनिट 2 में 2 है। तो पहला जो चैप्टर आप पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे बोलो तो, थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर। यात्री लोग जो बाहर से आए थे 10वीं शताब्दी के बीच में, 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। अच्छा पता है बोरिंग क्यों लगता है, खाली हम ही बक बक करेंगे ना तो बोरिंग लगेगी, हाँ है कि नहीं। तो देखो आप बताओ तो इसमें से आपको नजर आ रहा है कि कुछ राइटर लोग बाहर से आए हैं ना, आए ना। अब नाम बता दो थोड़ा, अलबेरुनी है, कहां से आया है, उज्बेकिस्तान से, मार्को पोलो इटली से, इब्न बतूता मोरक्को से, अब्दुल रजाक ईरान से, और फ्रांसवा बर्नियर कहां से, फ्रांस से। और उन लोगों ने आकर यहाँ के बारे में क्या क्या वर्णन किया, देखो क्या क्या वर्णन किया, यहाँ के बारे में लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में। और ऊंट से कौन आया था, मार्को पोलो, कौन आया था, मार्को पोलो। उसके बाद में अलबेरुनी हो गया, उसके बाद में अब्दुल रजाक हो गया, अलग अलग। तो इनके नजर से हमें भारत को क्या करना है, जानना है, उस समय के इतिहास को। क्लियर। सेकंड जो चैप्टर होगा वो क्या के बारे में है बताओ, कल्चरल अमलगमेशन, संस्कृति क्या है, एक साथ रहना। उसमें 2 आंदोलन हुए, कौन कौन से आंदोलन, भक्ति आंदोलन और दूसरा कौन, सूफी आंदोलन, है कि नहीं। अच्छा बताओ तो कि ईश्वर को हम कैसे, ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं, बोलो नाम बताओ, अरे उधर पीछे, हाँ तुम्हारा नाम कुमल, हाँ बताओ तो ईश्वर से जुड़ने का रास्ता क्या है, ईश्वर से हम कैसे जुड़ सकते हैं, भक्ति करके। भक्ति का क्या मार्ग है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, बोलो। अच्छा सुबह उठ के या मंदिर मस्जिद जाके भक्ति करते हैं ना, क्या केवल मंदिर मस्जिद जाके ही भक्ति हो सकता है ना, कोई और तरीका भी है, और तरीका भी है ना। तो वही तरीका सब इसमें समझाया गया, बैठो। तो उसमें 2 था, इसलिए इसको भक्ति आंदोलन कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन। और सूफी आंदोलन क्या था कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता म्यूजिक से भी है, क्या से है, म्यूजिक मतलब संगीत से है। संगीत वाला रास्ता तुम लोग जानते हो, आसपास देखे हो संगीत वाला रास्ता, क्या कौन सा रास्ता है जो संगीत वाला रास्ता है जो हमें ऊपर ले, मतलब ऊपर नहीं, मतलब ईश्वर को मिलाता है, बताओ। भजन है, कव्वाली है, आजकल देखोगे कि मुस्लिम में नात शरीफ होता है, बहुत सब गाया जाता है ना, गाया जाता है ना। हिंदू धर्म में भी बहुत सारा चीज गाया जाता है कि नहीं, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। तो वही आंदोलन था जो कि म्यूजिक वाला आंदोलन था, जो सूफी आंदोलन हुआ। इसमें कौन कौन से आए बताओ, कौन कौन आए, देखो इतने महान महान लोगों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा, है कि नहीं।
और सूफीवाद का उत्पत्ति और कैसे हुआ। देखो मीराबाई है, गुरु नानक है, ये सब है, सब आपस में क्या कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए। और यहाँ पर दो भक्ति नजर आएगी, कौन कौन सी बताओ तो। एक म्यूजिक वाला देख रहे हैं यहाँ पर, सूफी लोगों का, और एक तुम देखोगे यहाँ पर कबीर है, गुरु नानक है। ये मीराबाई को जानते हो आप लोग, कौन थी वो? अच्छा, मीराबाई लिखती थी, मतलब उनका लिखा हुआ कुछ पढ़े हो? अच्छा, किसकी दीवानी थी वो? कैसी दीवानी थी? दीवानी का हद जानते हो क्या होता है? क्या, किस तरह की दीवानी थी वो? अच्छा, ऐसे एक फनकार के ऐसा एक नाम जानना चाहोगे? अमीर खुसरो का नाम है, या ऐसा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग शिष्य हो ना, हम क्या है, गुरु है ना, है कि नहीं? तो एक शिष्य गुरु ऐसा भी हुआ था कि गुरु अगर नाराज हो गए ना, गुरु अगर क्या हो गए, नाराज हो गए, तो शिष्य 7 सालों तक गुरु को खुश करने के लिए सीखा कुछ गाना। क्या सीखा? सॉरी, गाना नहीं, डांस करना, क्योंकि मेरे गुरु को क्या पसंद है, डांस पसंद है, इसलिए मैं सीखूंगा। और 7 साल सीखने के बाद जाकर गुरु के सामने डांस किया। तो ये सब इतिहास में कहा गया है, जानोगे तो मजा आएगा। तो ये सब हो गया। मीराबाई जो थी वो राजकुमारी थी, बहुत राजकुमारी समझते हो, मतलब राजा की बेटी थी वो, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में क्या हो गई, लीन हो गई, और रास्ते पर नाचते नाचते जाती थी और गाती रहती थी। समझ आया? उसको जानेंगे हम लोग। तो ये था हमारा भक्ति, कौन सा आंदोलन, भक्ति एंड सूफी। तीसरा चैप्टर क्या कहता है बताओ? तीसरा चैप्टर क्या के बारे में है बताओ तो? राज्यों के बारे में। क्या के बारे में? अच्छा, इसमें कौन कौन से राज्य हैं? विजयनगर, बहमनी सल्तनत, और बंगाल में इलियास शाही और हुसैन शाही का राजवंश। क्लियर? तो इसमें आपको क्या क्या देखने मिलेगा कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना खास है, सब लोग इतना खुश कैसे रहते थे, इसके बारे में जानने मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका यूनिट 1, जिसमें पूरा पढ़ने पर कितना नंबर आएगा? 20। कितना? 20। और अब बताओ कि इसमें हमें कितना क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए तैयारी के लिए? पहला चैप्टर से 1000 क्वेश्चन, दूसरा से भी 800 पकड़ लो, थोड़ा कम टॉपिक है, और इससे भी 1000। अब ये बताओ ये कितना हो गया? अब बोलोगे सर 2800 ज्यादा हो गया, कम हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, एक दिन में तुम सुबह से शाम तक कितना क्वेश्चन पढ़ सकते हो? याद रहेगा? 1000 क्वेश्चन तो आराम से पढ़ लोगे, नहीं होगा? अरे बाबा, कल एग्जाम है तो आज पढ़ ही लोगे, है ना? तो हमेशा ऐसा समझो कि कल ही एग्जाम है। हम लोग बहुत बेवकूफ है, बहुत ज्यादा हम लोग अंदर से मतलब अजीब है। हम जानते हैं कि बहुत दूर है एग्जाम, तो हमारा दिमाग ऐसा बोलता है तभी पढ़ के क्या होगा, लेकिन नहीं, हमेशा उस तरह से पढ़ो कल ही एग्जाम है कि नहीं? अच्छा, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा यूनिट क्या कहता है? दूसरा यूनिट में 2 आपको अलग अलग चैप्टर है, वो 2 यूनिट क्या कहता है समझिए। दूसरा यूनिट जो है, देखो तो जरा देख के, 19वीं और क्या, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। क्या होता है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इस वर्ड को समझिए। 20 नंबर का ये वाला यूनिट से है। अगर कोई देश दूसरे देश में जाकर, ठीक है, अगर कोई देश दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार स्थापित करता है और वहां एक कॉलोनी बनाता है जिसमें वो वहां रहेगा और वहां व्यापार करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। क्या कहते हैं? अंग्रेज लोग ऐसे ही आए थे ना, यहाँ व्यापार करने आए थे ना, यहाँ अपना कॉलोनी बनाया, घर बनाया और व्यापार किया कि नहीं? अच्छा, साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती है? खा जाती है, तो उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। क्या सही कहा मैंने या गलत कहा? बोलो, बड़ी मछली छोटी मछली होगा। बड़ा राज्य छोटे राज्य को क्या करता है? हड़प लेता है सेना के बल पर। क्या के? सेना के बल पे, तो उसे क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। पहले लड़ाइयां होती थी कि नहीं? तो ये एक नया दौर आया 19वीं और 20वीं शताब्दी में कि भारत में देखो, बाहर से लोग आए। बाहर से क्या हुए? समुद्र के रास्ते से आए। आने के बाद में उन्होंने बहुत कुछ भारत में क्या किया व्यापार, और साथ ही साथ हमें बहुत कुछ दिया भी है। रेलवे दिया है, इंडस्ट्री दिया है, लेकिन बहुत कुछ हमसे लिया भी है।
है कि नहीं? तो उस इतिहास के बारे में आपको क्या करना है, जानना है, जिसमें 2 भाग में बटा हुआ है। पहला है आपका कि 19वीं सदी में क्या हुआ, और दूसरा है कि लीवर ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल, कैसे हमें उन्होंने कंट्रोल किया, कैसे कंट्रोल किया। अच्छा बताओ, तो ये चौथा चैप्टर जो है आपका वो क्या के बारे में है, कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो नई दुनिया अमेरिका, एक नया दुनिया मिला अमेरिका, उसकी कहानी अलग टाइप से है। अच्छा, इसमें क्या था कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेज आकर बसे, कैसे हमें गुलाम बनाया, इसके बारे में पढ़ना है। क्लियर? और उसमें कौन कौन से चीजों को अपनाया उन्होंने, वो आपका पढ़ेंगे 5वां चैप्टर में, जिसमें उन्होंने क्या बनाया, कानून। कानून ऐसा बनाया कि हम लोग कुछ ना बोल पाए। फिर क्या किया कि उन लोग खेती बोला ऐसा करने के लिए। अच्छा बताओ, तो तुम लोग नील विद्रोह जानते हो ना? उन्होंने कहा कि तुम अनाज मत उगाओ, क्या उगाओ, नील की खेती करो। क्यों? क्योंकि उससे उनको फायदा था। ये सब अत्याचार किया, कानून बनाया, बहुत सारे क्या किए, मतलब लगान लगाया हम लोग के ऊपर में, बहुत सारे पुलिस लगाए, इस तरह से हमें कंट्रोल किया। तो ये आपका 5वां चैप्टर है। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, यहां तक हम लोग गुलाम हुए कि नहीं? आजाद कब होंगे? बोलो, आजाद कब होंगे? चौथे सेमेस्टर में। चौथा सेमेस्टर बचा हुआ है ना, क्लास 12 बचा हुआ है ना अभी, तो चौथे सेमेस्टर में जाके हम लोग क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके बाद पे आते हैं कि कैसे हम लोग इसका पढ़ाई करेंगे। अब यहां आप देख सकते हो जो मैंने आपको दिया है, पहला तो ये बताओ कि कितने यूनिट में बटा हुआ है, 2। यूनिट 1 क्या के बारे में है बताओ तुम? हाँ, यूनिट 1 क्या के बारे में, कोई बता सकते हो? बोलो, नूर बताओ, यूनिट 1 क्या के बारे में है? कब आए थे? 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। ठीक, खाली यात्री के बारे में है ना, और कुछ के बारे में? बैठो, पहला यूनिट 3 भाग में बटा है। पहला है यात्रियों का वर्णन, दूसरा 2 आंदोलन, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, और तीसरा कुछ साम्राज्य, जो राज्य जो बहुत बड़े बड़े हुए। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा यूनिट क्या के बारे में है, तुम बताओ। अनिशा, अलीशा, बोलो, दूसरा यूनिट क्या के बारे में है? अगर मैं पहले बोलता कि मैं पूछूंगा तो शायद तुम लोग ज्यादा ध्यान से सुनते ना। बोलो, दूसरा यूनिट क्या, तुम अभी क्या समझी, यही बताओ तो ना। दूसरा यूनिट में क्या समझे, क्या के बारे में पढ़ेंगे हम? अनुष्का, तब तो तुम लोग मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। अगर आके आप ये नहीं बता पा रहे हो, अभी अभी मैंने कहा ना ये सब बात, मैंने क्या ऐसी भाषा में कहा जो आपने कभी सुना ही नहीं था? भाषा तो मैंने हिंदी यूज किया ना। हाँ, बस बता क्यों नहीं पा रहे हो, बताओ तो। सब अपना चेहरा छुपा रहा है कि कहीं हमसे ना पूछ ले। सुहाना बोलो, बोलो तो क्या के बारे में है? सेकेंड यूनिट जो है वो क्या के बारे में पढ़ना है? सीधी बात मैं नहीं कह सकता कि भारत देश गुलाम कैसे हुआ, कैसे अंग्रेजों ने आकर यहाँ पे हम पर क्या किया, शासन किया, इसके बारे में पढ़ना है कि नहीं? चलो बैठो, तो ये है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, साल भर आपको हम हर चैप्टर वाइज, जैसे ये पहला चैप्टर क्या है बताओ, बोलो, टोटल कितने चैप्टर है? 5। तो 5 चैप्टर में से ये पहला चैप्टर है जो ये वाला है ना। इसको हम पढ़ाएंगे किस रूप से? वही इमेज के थ्रू से। कहानी बताएंगे, इमेज बताएंगे, कहानी बताएंगे, इमेज दिखाएंगे, हो गया वो। पर याद रहे, सिर्फ सुनने के लिए आओगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है, आपको करना भी है। और इसका जो 1000 क्वेश्चन है ना, ये कितना है? ये क्वेश्चन क्या हम यहां कराएंगे? वो कहां होगा? एप्लीकेशन पे। उसके प्रैक्टिस कीजिए, पहले कीजिए, पहला आप पढ़ लीजिए, यहां पर पढ़ लिया। और जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं या फिर जो लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, वो लोग पहले क्लास को देख लीजिए, और क्लास देखने के बाद आपको क्या करना है, वो जो टेस्ट दिया हुआ है ना, उस टेस्ट को
मतलब क्या करना है, प्ले करना है, गेम खेलना है। जितना खेलोगे उतना याद होगा, और याद होने के बाद फिर हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे जो ये वाला है, देख रहे हो। क्या करेंगे, ये टेस्ट लेंगे, और ये टेस्ट में जितना मार्क्स आएगा हम उसको बताएंगे। जैसे पहला चैप्टर का बोल देंगे, दूसरा चैप्टर का बोल देंगे, वैसे करके। तो बताइए, जब आपको स्टडी मटेरियल पढ़ाई हो जाएगा तब यहाँ पे क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेट। जैसे आज का डेट कितना है, हो गया, हो गया। ये सब कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू नोट्स आप लोग एप्लीकेशन में खेलो या मिल जाए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ, एमसीक्यू का नोट्स हम देंगे, लेके पहले स्टडी में दिखा देंगे यहाँ पे, और एमसीक्यू का जो, जैसे स्टडी में तुम देखोगे, पर देखने के बाद वहां जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कहीं ना कहीं तो लिखोगे ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं लिखा हुआ दूंगा। मैं बोलूंगा क्या कि 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में कौन आए, कौन आया, बाहर से बहुत सारे यात्री आए। कौन कौन आए, अल्बिर्नो आए। अब चलो अल्बिर्नो के बारे में पढ़ते हैं। अल्बिर्नो कौन सा समय में आया, तो डेट याद रखना पड़ेगा ना, किस सल्तनत में आया, उस समय राजा कौन था, कौन उसको लेके आया, तो लिखा हुआ रहे ना, तो उसको तुमको क्या करना है, मार्क करना है, याद रखने के लिए। क्लियर, समझ में आया। तो आपको दो कितने तरीके से होगा, बोलो। स्टडी मटेरियल हम क्या करेंगे, समझाएंगे। स्टडी मटेरियल समझाने के बाद क्या होगा, आपको नोट्स मिलेगा, और साथ में बाद में क्या होगा, टेस्ट। क्लियर। तो अब मेनली जिस्ट पे आते हैं कि ये क्लास का क्या फायदा है। ये जो हमने क्लास किया, पहली बात तुम लोग बताओगे, तुम लोग समझे कि नहीं, कितने नंबर का एग्जाम है, तो 10 नंबर कहाँ है, प्रोजेक्ट में। कहाँ है, प्रोजेक्ट में, जो कि सेमेस्टर 4 में जमा करना पड़ेगा शायद, और उसमें आपको नंबर मिलेगा वहां से, तो वो स्कूल के ऊपर में छोड़ देते हैं। 40 नंबर का एग्जाम में कितने यूनिट में एग्जाम होगा, मतलब कितना यूनिट में आपका पूरा सिलेबस है, 2। कितना कितना नंबर है प्रत्येक यूनिट में, 20 और 20। पहला यूनिट में कितने चैप्टर है, 3। दूसरा यूनिट में कितने चैप्टर है, 2। पहला यूनिट क्या के बारे में पढ़ना है, मध्ययुगीन भारत के बारे में, मध्यकाल भारत के बारे में, जो 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में था। उसमें 3 बातें हैं। पहली बात क्या है, यात्रियों का विवरण। दूसरा, 2 आंदोलन और उसमें बहुत सारे जो लोग आए थे। और तीसरा, बहुत सारे राज्य, 3 राज्य जिसके बारे में हमको क्या करना है, जानना है। दूसरा यूनिट क्या के बारे में है, भारत देश कैसे गुलाम बना और पूरा दुनिया कैसे इसके चपेट में आया, है कि नहीं। और इस तरह से हमारा क्या होगा, सिलेबस खत्म होगा सेमेस्टर 3 का। क्लियर। कोई सवाल, कुछ भी, कैसे तैयारी करेंगे, क्या के बारे में होगा, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, कुछ भी। कोई कुछ नहीं है। ऐसा तो हो सकता है ना, कभी ये भी तो समझ में आया होगा, सर कैसे, मतलब एमसीक्यू ही एग्जाम होगा तो हमें स्टडी मटेरियल पढ़ के फायदा क्या है, डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो समझा रहे हैं तो तुम नहीं जवाब दे रहे हो, तो फिर फायदा क्या समझाने का। अभी तुमने कहा कि सर समझने के लिए, और मैंने अभी समझाया ना, समझाया था ना, तो किसको जवाब दोगे, अपने आप को। जब हम पूछेंगे तो बोलोगे ना, बोलो क्या पूछ रहे थे, भूल गई। चलो कोई नहीं। तो ये आपका इतिहास का क्या है, क्वेश्चन पैटर्न, साथ ही साथ सिलेबस, और हम तैयारी कैसे करेंगे। क्लियर। पहला, हाँ हाँ, कैसे होगा, अच्छा बताओ। तुम वो क्वेश्चन देखोगे, कहानी जानोगे नहीं क्या कहानी है, तो तुम कैसे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ एक घटना बताते हैं, एक घटना बताते हैं कि हमारे भारत में 17वीं शताब्दी में, अच्छा भारत में अंग्रेज लोग आए थे 1600 ईस्वी में। कब आए थे, आए, वो लोग आए थे सिर्फ और सिर्फ यहाँ व्यापार करने के लिए। गोलमरीच जानते हो, गोलमरीच जिसको काला डायमंड कहा जाता था, उसकी खोज में आए थे वो। आने की भी कहानी बहुत जबरदस्त है। सब कोई ट्राई किया आने का, कोई आ नहीं पाया। कोई पहुंच गया अमेरिका और बोला यही इंडिया है, कोई पहुंच गया वेस्ट इंडीज और बोला यही इंडिया है। अंततः वास्को डी गामा 1498 में कहां आए, भारत, कालीकट में आए। और जब 1498 में आए तो बड़ा भव्य स्वागत हुआ उनका।
और वो यहां से गोल मरीच खरीद के लेके गए और 200 गुना दाम में क्या किया, बेचा। जब वहां के व्यापारी जाने के वहां से लाने के बाद इतना बिकता है तो लोग और ढूंढने लगे और भारत में आने लगे, और आने के बाद में अंग्रेज भी आए कि नहीं। चलो ये कहानी हो गया। अब मैं सवाल करता हूं, सबसे पहले भारत में कौन विदेशी आया? वास्को डी गामा। अगर मैं वो कहानी ना बोला रहूं और डायरेक्ट पूछूं कि भारत में कौन आया था, तो तुम वो क्वेश्चन आंसर से कर लोगे? कर सकते हो, एक बार करोगे टिक मारोगे, हाँ गलत जवाब, सही जवाब क्या है? वास्को डी गामा। पता चला नहीं होगा, पर मेहनत ज्यादा लगेगा कि नहीं? अच्छा, फायदा किसमें है? कहानी को समझ के तब करना या बिना कहानी समझे किया? तो वही चीज है, और नहीं तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन आंसर। हाँ, ये फायदा क्या है कि जब तुम क्लास करने के बाद में, जैसे हम लोगों ने हिंदी पढ़ा था, क्लास करने के बाद तुम करने जाओ तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वही है, क्लास में क्या करेंगे, समझेंगे, और वहां पर एप्लीकेशन में क्या करेंगे, एग्जाम देंगे। क्लियर? एग्जाम यहां लेना बहुत मुश्किल है, और यहां लेने जाएंगे ना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो हम यहां केवल क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? कहानी के रूप में पढ़ाएंगे, है कि नहीं। पर इतना बात थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जब पढ़ाऊं ना, चलो 1 घंटे का क्लास हो रहा है तो कम से कम 40 मिनट मैंने पढ़ाया, 20 मिनट तुम लोग जवाब दो, मैं पूछूं तो क्या करो, जवाब दो, है कि नहीं। तब लगेगा ना कि अच्छा है। नहीं तो एक कहावत सुने हो, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठल पगुराए। इसका मतलब क्या होता है? भैंस के सामने कोई बीन बजा रहा है, अरे वाह क्या संगीत है, और ये उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वही वो ना हो बस, है कि नहीं। तो चलिए, समझ में आया? ओके, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, जिसमें हम लोग क्या के बारे में पढ़ेंगे? थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर। पूरा कहानी हम लोग कहानी के रूप में जानेंगे, और आपको मैं नोट्स भी दूंगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।